सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण, कक्षा 8, पाठ 5। पहला प्रश्न, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसे जीव जिनको केवल आँखों से नहीं देखा जा सकता है। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे जीवाणु, युग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास आदि। अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीवों को कितने समूहों में बांटा गया है? उत्तर, सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः निम्नलिखित 5 समूहों में बांटा गया है। पहला जीवाणु, दूसरा विषाणु, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा कवक, पांचवा शैवाल। अगला प्रश्न, जीवाणु बैक्टीरिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, जीवाणु एक कोशिक जीव होते हैं जो हवा, मिट्टी, जल सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, परंतु नमी युक्त स्थानों पर इनकी संख्या अधिक होती है। ये गोलाकार, दंडाकार या सर्पाकृत आकार वाले होते हैं। जीवाणुओं की कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, नींबू के पौधे पर कैंकर नामक रोग कौन सा जीवाणु उत्पन्न करता है? उत्तर, जैंथोमोनास साइट्री। अगला प्रश्न, विषाणु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, सभी सूक्ष्म जीवों में विषाणु सबसे सूक्ष्म होते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ये पूर्ण परजीवी होते हैं। प्रजनन के लिए इन्हें सदैव किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, विषाणु की खोज किसने की? उत्तर, विषाणु की खोज दामित्री इवानोव्स्की नामक रूसी वैज्ञानिक ने सन 1892 में की। अगला प्रश्न, किस प्रकार के सूक्ष्म जीव सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं? उत्तर, विषाणु। अगला प्रश्न, विषाणुओं द्वारा मनुष्यों में होने वाले घातक रोगों के नाम लिखिए। उत्तर, चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया आदि। अगला प्रश्न, प्रोटोजोआ समूह के 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। उत्तर, अमीबा, पैरामीशियम। अगला प्रश्न, प्रोटोजोआ संघ के 2 जीवों द्वारा मनुष्यों में उत्पन्न रोगों के नाम लिखिए। उत्तर, एंटामीबा हिस्टोलिटिका से पेचिश रोग तथा प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया नामक रोग प्रोटोजोआ संघ के जीव उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्यों में कवक द्वारा उत्पन्न होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। उत्तर, दाद और दूसरा है गंजापन। अगला प्रश्न, शैवाल की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, पहली विशेषता, ये सामान्यतः जल में पाए जाते हैं। दूसरा, कुछ शैवाल जैसे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास एवं डायटम्स एक कोशिक होते हैं, परंतु अधिकांश शैवाल बहुकोशिक होते हैं। तीसरा, इनका शरीर सुकाय थैलस कहलाता है, अर्थात इनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। चौथा, इनमें निश्चित केंद्रक पाया जाता है। पांचवा, शैवाल को सामान्य भाषा में काई भी कहते हैं। अगला प्रश्न, दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक है? उत्तर, लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न, कौन से जीवाणु वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट व नाइट्राइट में बदल देते हैं? उत्तर, राइजोबियम। अगला प्रश्न, प्रतिजैविक दवाओं से क्या तात्पर्य है? उत्तर, प्रतिजैविक दवाएं वह दवाएं हैं जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में
प्रयुक्त होती हैं और शरीर में पहुंचते ही इन रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। अगला प्रश्न, 3 प्रतिजैविक दवाओं के नाम लिखिए। उत्तर, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन तथा क्लोरेलिन। अगला प्रश्न, दूध में किण्वन रोकने के लिए पौष्टीकरण विधि का पता किसने लगाया? उत्तर, लुई पाश्चर ने। अगला प्रश्न, स्टरलाइजेशन क्या है? उत्तर, स्टरलाइजेशन एक विधि है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से मुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, एड्स का पूरा नाम क्या है? उत्तर, एड्स AIDS का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। अगला प्रश्न, एड्स रोग किस विषाणु के द्वारा होता है? उत्तर, एड्स रोग HIV अर्थात ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस द्वारा होता है। अगला प्रश्न, विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर, 1 दिसंबर। अगला प्रश्न, एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? उत्तर, एलिसा परीक्षण। अगला प्रश्न, सबसे पहले एड्स का उद्भव किस जंतु में हुआ? उत्तर, बंदर। अगला प्रश्न, टीकाकरण क्या है? उत्तर, किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका कहते हैं तथा यह क्रिया टीकाकरण कहलाती है। अगला प्रश्न, BCG वैक्सीन टीका बच्चों को कब दिया जाता है? उत्तर, जन्म के समय। अगला प्रश्न, कुछ कीटनाशक रसायनों के नाम लिखिए। उत्तर, DDT, BHC, मिथाइल पैराथायोन, हेप्टाक्लोर, एल्ड्रिन और क्लोरोडेन आदि रसायन कीटनाशक हैं। अगला प्रश्न, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसे रोग जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा व्यक्तिगत संपर्क द्वारा फैलते हैं, संक्रामक रोग छूत की बीमारी कहलाते हैं। अगला प्रश्न, फीलपांव या फाइलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? उत्तर, मादा क्यूलेक्स मच्छर। अगला प्रश्न, डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? उत्तर, टाइगर मच्छर या एडिस एजिप्टी। अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व बताइए। उत्तर, सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व निम्नलिखित है। पहला, प्रतिजैविक दवाएं बनाने में। दूसरा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। तीसरा, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में। चौथा, भोजन के रूप में। पांचवा, उद्योग धंधों में। और छठवां, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में। निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं हवा में, पानी में, मिट्टी में, सर्वत्र। तो हवा, पानी, मिट्टी सभी जगह ही सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वत्र। टीबी तपेदिक रोग होता है प्रोटोजोआ द्वारा, कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा, वायरस द्वारा। तो इसका सही उत्तर है जो टीबी या तपेदिक रोग होता है वो जीवाणु द्वारा होता है। चना मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम, क्लॉस्ट्रीडियम, एसेरिया कोलाई, एजोटोबैक्टर। तो इसका आंसर है राइजोबियम। चना या मटर की जड़ों में जो जीवाणु पाया जाता है वो राइजोबियम है। कुकुरमुत्ता है कवक, शैवाल, जीवाणु, प्रोटोजोआ। तो कुकुरमुत्ता जो है वो क्या है? कवक है। पेचिस रोग होता है अमीबा द्वारा, पैरामीशियम द्वारा, एंटामीबा द्वारा, प्लाज्मोडियम द्वारा। तो जो पेचिस रोग होता है वो एंटामीबा द्वारा होता है। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। जीवाणु द्वारा नींबू में पौधे में कैंकर रोग होता है। कौन सा रोग होता है? कैंकर।
ये जो जीवाणु होता है वो जैंथोमोनास होता है। जैंथोमोनास जीवाणु द्वारा नींबू के पौधे में कैंकर नामक रोग होता है। प्रथम प्रतिजैविक दवा, जो प्रथम प्रतिजैविक दवा है वो पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन ही प्रथम प्रतिजैविक दवा। डेंगू रोग जो है वो टाइगर मच्छर के द्वारा डेंगू, या इसी को बोलते हैं एडिस एजिप्टी। हैजा रोग दूषित जल से या भोजन से होता है। जब हम दूषित जल या भोजन खाते हैं तो हैजा रोग होता है। राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं, इसलिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अगर सही कथन के आगे सही का निशान तथा गलत कथन क्या है, गलत का निशान लगाइए। सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक, गलत है। कुछ सूक्ष्म जीव लाभदायक होते हैं तो कुछ सूक्ष्म जीव क्या होते, हानिकारक। ये हमारा क्या है, गलत है। विषाणु जनित रोगों के उपचार में प्रतिजैविक दवाओं का प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। मोरकेला गुच्छी नामक कवक का उपयोग भोजन के रूप में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। पोलियो का टीका ड्रॉप के रूप में पिलाया जाता है, हाँ 2 बूंद जिंदगी की, सही है बिल्कुल। चेचक एक संक्रामक रोग है, ये भी बिल्कुल सही है। स्तंभ काको स्तंभ खाद से सुमेलित कीजिए। जो मलेरिया रोग होता है वो प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। एड्स विषाणु द्वारा जनित रोग है। टाइफाइड जीवाणु द्वारा होता है, और जो दाद होता है वो कवक द्वारा होता है।